Hello student, today in maths we'll learn a new lesson, money. We need money to buy things. We use money to pay for things that we buy. हम जो भी खरीदते हैं उसके लिए हमें पैसे देने पड़ता है. So let's start our lesson, money. Money plays an important role in our life. Money हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. वी यूज़ मनी टू बाय थिंग्स. जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो हम वी हैव टू पे मनी, हमें पैसे देना पड़ता है. इन इंडिया वी यूज़ रुपीज़ एंड पैसा. इंडिया में जो मनी का इस्तेमाल होता है उसको रुपीज़ और पैसे बोलते हैं. वी यूज़ सिंबल रुपीज़ टू रिप्रेजेंट द इंडियन रुपी. दिस इज़ द सिंबल ऑफ इंडिया. इंडिया में जब भी हम मनी को रिप्रेजेंट करते हैं तो जनरली हम ये सिंबल यूज़ करते हैं. नोट्स एंड कॉइन्स वी यूज़ आर कॉल्ड करेंसी. जो नोट्स और कॉइन हम यूज करते हैं उसको उस देश का करेंसी बोलते हैं. करेंसी मतलब मुद्रा. वी यूज द सिंबल रुपीज़ टू रिप्रेजेंट द इंडियन रुपीज़. 1 रुपीज़ 100 पैसे हैं. जो है रुपीज़ का जो यूनिट होता है, अगर हम 1 रुपीज़ लेते हैं दैट इज़ इक्वल टू 100 पैसे के साथ समान होता है. मनी इज़ इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स. इंडिया में जो है वो कॉइन्स नोट्स भी है और कॉइन्स है. नोट्स क्या है, जैसे जनरली वी आर यूजिंग 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100, 200, 500, 1000 रुपीज़ नोट्स. इन कॉइन्स नाउ वी आर यूजिंग 50 पैसे, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़, 10 रुपीज़. These are the coins we are using in India. Point. What is the use of point in money? We use a point to separate rupees and पैसा when we written in figure. जब यहाँ फिगर मतलब नंबर में, जब भी हम नंबर में कुछ मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, कितने पैसे हैं हमारे पास या कितना हमने खर्च किया, जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑलवेज यूज ए पॉइंट. दिस इज अ पॉइंट. वी यूज द वर्ड एंड टू सेपरेट रुपीज़ एंड पैसा व्हेन इन रिटन इन वर्ड. जब भी हम नंबर में लिखते हैं तो हम पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम वर्ड में लिखते हैं उसको एंड का इस्तेमाल करते हैं. नंबर बिफोर द पॉइंट शोज रुपीज़, नंबर आफ्टर द पॉइंट शोज पैसे. जब भी हम फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट से पहले जो होता है नंबर, पॉइंट है ये यहाँ पे, जैसे 15.25, तो पॉइंट से पहले कौन है 50, तो 15 का क्या रिप्रेजेंट करता है, रुपीज़ को. नंबर आफ्टर द पॉइंट शोज पैसा. पॉइंट के बाद कितना है 25, तो आफ्टर पॉइंट जो नंबर होता है यहाँ पे कितना है 25, सो इट रिप्रेजेंट पैसा. मतलब 15 रुपीज़ है और 25 पैसे हैं. इट इज़ रीड एंड रिटन इन वर्ड. रिटन और में हम कैसे पढ़ेंगे इसको, अगर वर्ड में पढ़ेंगे तो विल लर्न इट 15 रुपीज़ एंड 25 पैसे. अगर नंबर में लिखेंगे फिगर में तो कैसे लिखेंगे, विल राइट एज रुपीज़ का सिंबल पहले देंगे, 15 रुपीज़ .25. सिंबल इज़ कंपल्सरी. विदाउट सिंबल दिस विल नॉट टेकन एज कंसिडर. अगर आप रुपीज़ का सिंबल नहीं दोगे तो योर आंसर विल बी रॉन्ग. इट विल बी नॉट काउंट एज मनी. Write the following figures. I have written some number in figure. You have to I have in words. कुछ words में मैंने मनीज को रिप्रेजेंट किया है. You have to write in the figure. 10 rupees and 50 पैसा. First I have to write the symbol of rupees 10, then point, then पैसा कितना है 50. 14 rupees and 85 पैसा. रुपीज़ का सिंबल, रुपीज़ कितना है 14, then point के बाद पैसा, पैसा कितना है 85. 59 रुपीज़ एंड 25 पैसा. रुपीज़ का सिंबल, रुपीज़ कितना है 59, देन पैसा कितना है, पॉइंट के बाद पैसा लिखना है तो 25. सिमिलरली 100 रुपीज़ एंड 75 पैसा. रुपीज़ में कितना है 100 एंड पैसा कितना है 75, तो पॉइंट देना है, उसके बाद 75. इन एवरी आंसर आई हैव ऑलरेडी पुट द पॉइंट एंड द सिंबल रुपीज़. इफ यू नॉट राइट द सिंबल रुपीज़ और पॉइंट देन योर आंसर विल बी wrong. Similarly, write the following in words. I have given some figure and you have to write in the words. कुछ मनी जो है मैंने उनका फिगर दिया है, आपको उनको वर्ड में लिखना है. तो वर्ड में जब हम लिखते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं, एंड. 18 रुपीज़ एंड 30 पैसे. पहले रुपीज़ फिर पैसे और बीच में लिखना है एंड.
46 रुपीज़ एंड 75 पैसे। ऐसे अगर 75 है तो यू हैव टू पुट ए लाइन। जैसे यहाँ पे 84 है, 2 नंबर आते हैं, 2 डिजिट आता है, 80 और 4, तो यू हैव टू पुट ए दिस लाइन इन बिटवीन 2 वर्ड्स। 125 rupees and 50 paisa. So what is important? Use of and. First you have to write rupees, then put and, then write paise. Then counting money. How to count money? Money हम कैसे count करते हैं? I have taken some example. I have taken 3 10 rupees. तो 10 plus 20 plus 10 30. तो कितने रुपए? 30 rupees. यहाँ पे 10 रुपीज़ कितने हैं? पहले रुपीज़ काउंट करते हैं। 10 + 10 20 और 1 रुपीज़ कितने हैं? 1 2 3। तो 20 + 3 23 पैसे, 23 रुपीज़। यहाँ पे कॉइन्स लिए हैं मैंने सारे। सो हाउ मेनी कॉइन्स आई हैव टेकन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ₹10। Here 10 + 10 20 21 22 23 24 25 26 27. तो 27 rupees. Here 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40 41 42 43 44 45. So ₹45. Like this you have to calculate the money. When we buy something, like for an example I have given notebook. The notebook price is 20. So how can we pay? We can pay 2 10 rupees. So 2 10 rupees will be comes ₹20. This bottle price is 32 rupees. So how can we pay? We can pay 3 10 rupees. 3 10 rupees will be 30 and 2 1 rupees coin, that will be 32. So the color box price is 55. How can we pay? Here I am just using only 10 rupees and 1 rupees. The solution will be like that only. So here 10 10 10 10 5 10 rupees. So 5 10 means 5 50 rupees plus 5 1 coin 5 rupees. So 50 plus 5, that will be 55 rupees. Now money exchange. Money exchange means जब आप पैसे देते हो, बड़े पैसे देते हो, बिग अमाउंट देते हो, तो उसके बदले में आप एक्सचेंज कैसे करते हो, चेंज कैसे करते हो? Exchanging money. Suppose I have taken an example of ₹50. ₹50 can be paid in number ways. 50 rupees आप देते हो दुकान वाले को या किसी को देते हो, तो वो आपको एक्सचेंज में क्या कैसे देंगे? फर्स्ट सोल्यूशन, he can give you 120 rupees plus 3 10 rupees. So 20 plus 30 50 rupees. Either he can give you 220 rupees plus 110 rupees. मतलब 20 plus 40 plus 1 50 rupees ऐसे भी दे सकता है। और he can only give you 10 5 rupees. Sorry 10 5 10 rupees. अगर वो आपको 5 10 rupees देता है तो 1 2 3 4 5 10 rupees देता है एक्सचेंज में, तो कितना होगा ये? 10 + 20 + 30 + 40 + 50. सो 50 रुपये अगर आप दुकान वाले को देते हो तो एक्सचेंज में वो आपको या तो एक 20 रुपीज़ 3 10 रुपीज़ दे सकता है, या तो 2 20 रुपीज़ प्लस 1 10 रुपीज़ दे सकता है, या तो वो आपको 5 10 रुपीज़ दे सकता है। बट तीनों वेज में आपको यू विल गेट 50 रुपीज़. दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज. आप बड़े नोट दे के उसको एक्सचेंज में चेंज करके पैसे दूसरे नोट लाते हो. आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. रोमित wants to buy a pen. He has to pay ₹15 to the shopkeeper. He has the following coin in his wallet. रोनित दुकान जाता है, उसको एक पेन खरीदना है और वो पेन का कॉस्ट कितना है? 15. जब वो अपने वॉलेट में पर्स में चेक करता है तो उसके पास कितना होता है? कितने सारे पैसे होते हैं उसके पास? 5 रुपीज़ कॉइन है, 2 रुपीज़ कॉइन है, 10 रुपीज़ कॉइन है और एक 5 रुपीज़ कॉइन है, 2 2 रुपीज़ के कॉइन है, 1 रुपीज़ कॉइन है, 5 रुपीज़ कॉइन है. ये सब उसके पास है, लेकिन उसको देना कितना है? 15 रुपीज़. सो यूजिंग दिस कॉइन मेक द 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन विच रोमित कैन पे. आपको ये तीनों में से, इसी सारे पैसे में से उसको कॉम्बाइन करके देखना है कि किन तीन कॉइन को मिलाऊंगे तो आई कैन गिव 15 रुपीज़. सो फर्स्ट दिस आर 3 कॉम्बिनेशन. फर्स्ट या तो वो 10 रुपीज़ का एक कॉइन लेगा और 5 रुपी लेगा, तो 10 + 5, या तो वो ये 2 दे सकता है जिसमें ये हो जाएगा 15 रुपीज़, या तो फिर ही कैन टेक 5 रुपीज़ कॉइन का 3 लेगा तो वो भी 15 रुपीज़ हो सकता है, या तो फिर वो 10 रुपीज़ भी ले सकता है, 2 रुपीज़ का कॉइन ले सकता है, 10 + 2 12 + 2 14 और 1 रुपये का कॉइन 15. तो ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन ढूंढ के वो दे सकता है दुकान वाले को 15 रुपीज़.
नाउ एडिशन ऑफ मनी, एडिशन मनी सेम होता है एज नॉर्मल मनी, हम नॉर्मल एडिशन हम जैसे करते हैं वैसे ही होता है, बट टू ऐड मनी वी हैव टू फॉलो गिवन स्टेप. सपोज आई एम टेकन एन एग्जाम्पल एट 25 रुपीज़ 25 पैसे एंड 30 रुपीज़ एंड 30 पैसे. यार यहाँ पे रुपीज़ और पैसे है दो अलग चीज़. सो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, राइट द नंबर इन द प्रॉपर कॉलम. हमें उनके कॉलम के हिसाब से लिखना है. रुपीज़ को रुपीज़ के बॉक्स में लिखना है और पैसे को पैसे में. 25 रुपीज़ रुपीज़ में, 25 पैसे पैसे में लिखा है. 13 रुपीज़ तो रुपीज़ के बॉक्स में लिखा है और पैसे 40 के बॉक्स में लिखा है, पैसे के बॉक्स में. स्टेप 2 क्या है, फर्स्ट ऐड द नंबर इन द पैसे. ऑलवेज वी स्टार्ट विद द वंस. तो पैसे में पहले हम पैसे को ऐड करेंगे. 5 + 0 5, 4 + 2 6. पहले हमने प्लस को कर दिया, पैसे को ऐड कर दिया. देन स्टेप 3, नेक्स्ट ऐड द नंबर इन द रुपीज़ कॉलम. अभी पैसे का फिनिश हो गया, विल गो टू द रुपीज़ कॉलम. तो रुपीज़ कॉलम में क्या है, 5 + 3 8 एंड 2 + 1 3. सो 25 रुपीज़ + 13 रुपीज़ 38. सो 25 रुपीज़ 25 पैसे प्लस 13 रुपीज़ 40 पैसे कितना हो गए हमारे, 38 रुपीज़ 65. Always put the symbol or your answer will be wrong. First you have to add पैसे, then you have to add रुपीज़. अगर पैसे में आपका कोई कैरी आता है, सपोज कोई पैसे में आपका यहाँ पे तो नहीं है, सिंपल है. अगर वो आपको पैसे में जैसे यहाँ पे अगर 4 की जगह 9 है, कुछ कैरी आता है तो वो रुपीज़ के घर में आगे कैरी फॉरवर्ड होके जाता है एज अवर नॉर्मल एडिशन. I have taken some example, you can understand. 14 paisa 10 paisa, so it will be 24 paisa. 33 rupees 47. So 7 + 3 0, 1 carry gaya, 4 + 3 7 8. 6 + 5 1 11, 1 रख के 1 carry लिया. 5 + 5 10 + 1 11, so 111. 8 + 3 11, 1 रख के 1 carry लिया. 9 + 3 12 + 1 13. फिर यहाँ पे और एक कैरी लिया, तो 4 + 3 7 + 1 8. यहाँ पे मैंने खाली पैसे और रुपीज़ अलग अलग लिए हैं, लेकिन ये कंबाइन वाला है. रुपीज़ को रुपीज़ के बॉक्स में लिखा है और पैसे को पैसे में. तो 38 रुपीज़ 25 पैसे, 20 रुपीज़ 48 पैसे. तो फर्स्ट हम पैसे से स्टार्ट करेंगे. तो 8 + 5 13, 3 1 कैरी लिया, तो 4 + 2 6 + 1 7. 8 + 0 8, 3 + 2 5. पहले पैसे का किया, फिर रुपीज़. हियर ऑल्सो सेम, 0 + 0 आपको करना है. यू हैव टू फॉलो. 0 + 0 विल बी 0 एंड 5 + 4 विल बी 9. 5 + 7 12. Similarly you have to following this process you have to complete all rest 3. Then subtraction of money. To subtract money we follow the step given example. Subtraction का जो हम पहले करते हैं सेम है, same like we have to follow rupees and पैसे. I have taken an example. Subtract 35 रुपीज़ 50 पैसा. 35 रुपीज़ 50 पैसे को हमें किससे डिवाइड करना है, किससे माइनस करना है, 86 रुपीज़ एंड 75 पैसे. मतलब 86 रुपीज़ हमेशा बड़े नंबर से छोटे माइनस होता है. तो 86 रुपीज़ 75 पैसे से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 35 रुपीज़ 50 पैसे. स्टेप 1, राइट द नंबर इन द प्रॉपर कॉलम. प्रॉपर कॉलम में रुपीज़ लिखना है, पैसे में पैसे. फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट द पैसे. तो पैसे के घर में पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 + 0 5, 5 से पहले 0 माइनस करेंगे 5. 7 - 5 2. तो 75 पैसे और 50 पैसे कितने हो गए, 25 पैसे. देन स्टेप 3, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द रुपीज़. पैसा हमने कर लिया, अभी रुपीज़ के घर में आएंगे. रुपीज़ के घर में क्या है, 6 6 - 5 1, 8 - 3 5. तो 86 रुपीज़ 35 51. तो ऑल टोटल आंसर कितना होगा, 86 रुपीज़ 75 पैसा माइनस 35 रुपीज़ 50 पैसा इज इक्वल टू 51 रुपीज़ 25 पैसा. I have now we'll take some example of sums of subtract the following of monies. Here I have taken some example of sums. First 80 paise minus 20 paise. First we have to subtract ones to ones, then tens to tens. Like similarly other subtraction rules, जैसे सिंपल सब्ट्रैक्शन हम करते थे, अदर सब्ट्रैक्शन बोरो वाला या सिंपल वाला, वैसे ही हमें 1 से स्टार्ट करना है. Here also 425 minus 333, 5 minus 3 2. We can't divide
3 from 2. So we have to borrow. Borrow means we have to borrow 1 from the नेक्स्ट रूम. सो 4 विल बी बोरो, एक उधार लाएंगे तो इट विल बी 12. 12 से 3 गया तो 9. अभी यहाँ पे 4 था लेकिन हमने एक बोरो किया था तो इधर कितना हो जाएगा, इट विल बी 3. सो 3 minus 3 इट विल बी 0. देन 5 minus 6 we can't subtract 6 from 5, so we have to borrow. So borrow means एक लाना है नेक्स्ट रूम से. 15 minus 6 आंसर विल बी 9. यहाँ पे 0 था लेकिन हमने एक बोरो किया था इससे तो इधर 10 था, अभी इधर 9 हो जाएगा तो 9 minus 0 9. इन here it will be 6 minus 4, तो आंसर will be 2. Similarly you have to follow this one, solve this one also. Now rupees and पैसे both. 54 rupees 75, 40 rupees 15 पैसे. You have to write down रुपीज़ एंड पैसे सेपरेटली. रुपीज़ के घर में रुपीज़ लिखना है, पैसे के घर में पैसे. एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, पहले पैसे का सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 minus 5 0, 7 minus 1 6. देन रुपीज़ 4 minus 0 4, 5 minus 4 1. देन रुपीज़ 386 पैसे 29, रुपीज़ 101 पैसे 05. तो पहले हम पैसे को करेंगे तो 9 minus 5 4, 2 minus 0 2, 6 minus 1 5, 8 minus 0 8, 3 minus 1 2. Last one, rupees 614 and 84 minus rupees 352 पैसे. तो फर्स्ट विल डू पैसे. पैसे के घर पहले करेंगे तो 4 minus 2 कितना होगा 2, 8 minus 5 3, 4. देन रुपीज़ 4 minus 0 4, 1 minus 0 1, 6 minus 3 3. तो सिमिलरली सेम प्रोसेस से वी हैव टू सॉल्व ऑल द रेस्ट मैथ सब्ट्रैक्शन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे. बट don't forget to write the symbol rupees or paise or your answer will be wrong. So this is all about your topic. Thanks for watching.